हेलो गाइस। विशाल पाहुजा दिस साइड। एंड मुझे पता है आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस तो देखते हैं, बट इट्स अ हाई टाइम हम लोगों को बड़े टॉपिक भी कवर करने हैं साथ में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का वो टॉपिक जहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज को समझेंगे, याद नहीं करेंगे। हम फॉर्मूलाज को समझेंगे। मुझे पता है बहुत सारे फॉर्मूलाज है, टीएस से सीएस से में सबको दिक्कत है, उसकी बातें करेंगे। और ये दिक्कत सिर्फ टेंथ को नहीं है, ये दिक्कत नाइन्थ को भी है। और नाइन्थ के बाद हमारे ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को भी है, जिनके मिनिमम एग्जाम में सरफेस एरिया के एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये दिक्कत इलेवेंथ में भी कहीं ना कहीं है, अप्लाइड में, मेंसुरेशन चैप्टर में। तो गाइस, हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाइस, देखिए, सबसे पहला हम लोगों को देखने मिलता है फिगर, विच इज क्यूब। क्यूब जो रहता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को देखना है तो हमें देखने मिलेगा रूबिक क्यूब। रूबिक क्यूब जिसको मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। क्यूब के जो डायमेंशंस होते हैं, तो ध्यान से हमें देखने मिलेगा, इसका हाइट होता है ए, इसका बेस होता है ए इंटू ए। अगर हम लोगों को ए इंटू ए देखने मिल रहा है, तो इस क्यूब का टीएसए जो रहेगा, अगर इस क्यूब के टीएसए को देखते हैं, तो मुझे एक आगे वाला साइड, एक पीछे वाला साइड, एक ऊपर वाला साइड, एक नीचे वाला साइड, एक राइट साइड वाला साइड, एक लेफ्ट साइड वाला साइड, मुझे ये साइड्स देखने मिल रहे हैं। मतलब टोटल में 6 साइड, और हर साइड स्क्वायर है पोजीशन में। तो मुझे कहीं ना कहीं 6a² देखने मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे सीएसए की, सीएसए क्या होता है भाई? सीएसए वो सरफेस एरिया होता है जहाँ पे अपने घर में पेंट होता है। भाई, मैं कभी भी अपने घर के फुट में पेंट नहीं करवाता हूँ, वहां टाइल्स लगवाता हूँ। कभी भी मैं अपने घर की सीलिंग में पेंट नहीं करवाता हूँ, वहां पे व्हाइट वॉश करवाता हूँ। मगर इन दोनों चीजों को एक्सक्लूड कर देते तो अपने कमरे की जो फोर वॉल्स होती हैं, उनको हम काउंट करते हैं सीएसए में। किसी भी फिगर के उस पार्ट को हम सीएसए बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में दिखेगा। तो वो रहता है 4a²। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, हमें टीएसए और सीएसए तो मिल गया, मगर बात करते हैं अब वॉल्यूम की। ठीक है। वॉल्यूम कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज होती है, जैसे सपोज करो एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने कोई सॉस फिल कर दी। वो सॉस उसकी डेंसिटी को पूरी तरीके से फिल कर देगी, उसकी ऑक्यूपेंसी को फिल करेगी। उसको वॉल्यूम को हम बोलेंगे A³ वॉल्यूम को समझने के लिए एक बात को समझना, इस पॉइंट से फिगर बनना स्टार्ट हुआ था, वो इधर कितना गया, इधर कितना गया, और इधर कितना गया, इन तीनों को हम बोलेंगे वॉल्यूम। जितना हमारे यूनिवर्स में उसने एक जगह को कैप्चर किया है इन द 3D फॉर्मेट, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। कोई भी ऑक्यूपेंसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे, किसी के अंदर स्पेस को हम वॉल्यूम बोलेंगे। इतना क्लियर गाइस? अब बात करते हैं हम लोग टीएसए और सीएसए ऑफ हमारा क्यूब। भाई, ये एक फिगर है, इस फिगर को मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा एक फिगर बन गया, जिसका बेस का फ्रंट साइड को मैं बोल देता हूँ लेंथ, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। उसके बाद इस साइड्स को मैं बोल देता हूँ ब्रेथ, एंड इस साइड को मैं बोल देता हूँ हाइट। भाई, मेरा एक बॉक्स है, उसका जो फ्रंट साइड है उसको मैं लेंथ बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं ब्रेथ बोल रहा हूँ, और एक साइड जो उसको हाइट दे रहा है, जमीन से ऊपर उठा रहा है, उसको मैं हाइट दे रहा हूँ। तो भाई, इसका टीएसए जो होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल एक बात समझते हैं। मुझे एक साइड दिखाई दे रहा है जिसको मैं मार्क आउट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। उसके साइड है बी एंड एच, और ऐसा एक और साइड है उसके अगेंस्ट में, जो है बी एंड एच।
हमारा दूसरा साइड है बेस में, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एल बी, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, एल बी। और ऐसा ही सेम साइड हमें टॉप में भी देखने मिल रहा है। हमारा एक साइड है जिसको मैं बोल देता हूँ एल इंटू एच। क्यों बोल रहा हूँ एल इंटू एच, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। और यहाँ पे एल इंटू एच मैंने दो बार लिखा है, क्योंकि एक साइड ऐसा एक पीछे भी है, ऐसा ही एक साइड आगे भी है। जब मैंने देखा तो ये बन गया बी एच दो बार, एल बी दो बार, एल एच दो बार। जब मुझे ये मिल गया तो मैं टू को बाहर निकालूंगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो ये मेरा फॉर्मूला बन गया टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड एक ऐसा ही क्यूब है जो फॉर्मल नहीं है नेचर में। इसका साइज थोड़ा एक बॉक्स जैसा है, जहाँ पे स्क्वायर का यूज नहीं हुआ है, बट रेक्टेंगल का हुआ है। अगर हम इसका सी एस ए देखते हैं, इसके सी एस ए को देखने के लिए मैं थोड़ा इसको इजीफाई कर देता हूँ। मैं नया क्यूब बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका सी एस ए अगर हम लोग देखते हैं तो मेरा ये क्यूबॉइड बनता है, जिसका ये फ्रंट साइड मेरा एल है, ये मेरा एच है, एच स्टैंड्स फॉर हाइट, देन दिस इज अ ब्रेथ बी। मेरे पास जब ये चीज हो गई तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे को ये वाला साइड इंक्लूड नहीं करना है, मुझे ये भी ऊपर वाला साइड भी इंक्लूड नहीं करना है। मुझे ये साइड इंक्लूड करना है, पीछे वाला इंक्लूड करना है, आगे वाला इंक्लूड करना है, साइड वाला इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर मैं एक साइड का साइड लेता हूं तो वो बन जाएगा बी एच। पैरेलली उसके अपोजिट में मुझे एक साइड देखने मिलेगा जो बी एच ही है, ठीक है। नीचे वाला बी और ये वाला एच, ठीक है। मुझे दूसरा साइड देखने मिल रहा है जो फ्रंट का है, वो देखने मिल रहा है एल एच, और दूसरा साइड देखने मिल रहा है एल एच, पीछे वाला। क्योंकि यहाँ पे सी एस ए निकाला हूँ, सी एस ए को कुछ बुक्स में लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में कभी भी टॉप और बॉटम को हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टू बी एच प्लस टू एल एच इज इक्वल्स टू, टू एच को कॉमन निकालूंगा, एल प्लस बी को अंदर छोड़ूंगा। बात करते हैं गाइस इसके वॉल्यूम की, इसके हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमें एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि एक पॉइंट से मेरा फिगर बनना स्टार्ट हुआ था, इस डायरेक्शन में इसने एच कवर अप किया है, इस डायरेक्शन में इसने एल कवर अप किया है, इस डायरेक्शन में इसने बी कवर अप किया है। तो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। और वॉल्यूम के यूनिट में हमेशा क्यूब लगता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम विद द क्यूब एज वेल, वहां पे भी तीन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई किया था और वेरिएबल बिल्कुल ही सेम थे। ये मेरा हो गया टी एस ए सी एस ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसके बाद उलझाने वाले उलझाने वाले दो फिगर्स और आते हैं। उन दो फिगर्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे, दो नहीं चार फिगर्स होते हैं। एक है कोन, एक है सिलेंडर, एक है स्फीयर, एक है हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम इन चार चीजों को देखते हैं तो चलते हैं हम इनको कवर अप करने, ठीक है। भाई इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चीज, जो है हमारे लिए सिलेंडर। हमारे लिए क्या है वो, सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। सिलेंडर को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसका जो हाइट है वो रेडियस टू रेडियस लिया जाता है। ये मिड पॉइंट ऑफ सर्कल जो बेस होगा, यहाँ से कॉर्नर तक को हम रेडियस लेते हैं।
इन्हीं दो एलिमेंट से हम लोग सब फाइंड कर लेंगे भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सीएसए को अगर हम देखते हैं, अगर हम सीएसए को समझते हैं, तो मुझे यहाँ पे सीएसए में देखने मिलता है वो बाउंड्री सिलेंडर की जो आइट साइड से मिलती है। मतलब आपके हाथ में जो पेन या पेंसिल है, उसका वो वाला साइड जिसमें आप ऊपर काउंट नहीं कर रहे हो, नीचे काउंट नहीं कर रहे हो, साइड में जो रेडियम वाला साइड होता है, उसको हम सीएसए बोलते हैं। भाई सीएसए को समझने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। एक सर्कल की बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। उस 2 पाई आर को मैंने हाइट दे दी, जिसको मैंने बोल दिया 2 पाई आर एच। ठीक है। 2 पाई आर एच मतलब मैंने सरकमफ्रेंस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज माई सी एस ए। अगर टी एस ए निकालना है मुझे, तो टी एस ए में मैं सिंपल करूंगा कि सी एस ए में मैं दो सर्कल्स को ऐड कर दूंगा। एक सर्कल ऊपर से ऐड करूंगा, एक नीचे से। मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, एरिया तो मेरा अप्रोक्सीमेट वही आएगा। अप्रोक्सीमेट क्या, एग्जैक्ट वही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। भाई जहां पे मुझे ये बात समझ में आ गई, टू कॉमन निकल रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, पाई कॉमन निकल रहा है, आर भी कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा एच प्लस आर। ये हम लोगों का क्या आ गया, टी एस से। इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम को निकालने के लिए सिंपल बात है कि अगर मैं एक सर्कल के एरिया में हाइट मल्टीप्लाई कर दूं। एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई एक कांस्टेंट होता है, और इसमें मैं हाइट के वेरिएबल को पुट कर देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज सिलेंडर। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा कोन। कोन को समझने के लिए हमें ये समझ में आ गया कि ये है रेडियस। ठीक है। और ये है हमारा हाइट, और ये है हमारा लेंथ। अगर मैंने इन तीन चीजों को देख लिया, तो मेरा आधे से ज्यादा काम बन जाएगा। ये जो एल है, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। भाई आपकी बुक में कई जगह पे यूज किया गया है कोन को एज अ वर्ड, राइट सर्कुलर कोन। क्या बोला गया है, राइट सर्कुलर कोन। तो भाई कैन एनीवन आंसर दिस कि राइट सर्कुलर क्यों बोला गया है? मैं बताता हूँ। हाइट एंड रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। ऐसा ही सेम मुझे कोन में भी देखने मिलता है, ऐसा ही सेम मुझे सिलेंडर में भी देखने मिलता है। तो हाइट एंड रेडियस जब 90 डिग्री बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि राइट एंगल बना रहे हैं वो। अगर राइट एंगल नहीं बनाते तो वो राइट सर्कुलर नहीं होता, और हमारे फॉर्मूलाज भी एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होते। तो भाई ये कौन हो गया। कौन का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और कई बार हमें एल नहीं दिया हो, तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एल का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजिकल्स टू एल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे लाकर रूट बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट होगा टी एस ए। टी एस ए को समझने के लिए हम लोग मिलते हैं कि पाई आर एल में अगर मैं सी एस ए में नीचे के सर्कल को ऐड कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन निकालूंगा, और अंदर बचेगा एल प्लस आर। ये मेरा बन जाएगा टी एस ए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ चली गई मेरी स्क्रीन, अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
हमेशा मेरी एक फेवरेट आइसक्रीम है, जिसको बोलता हूँ मैं मैजिक कोन। आप लोग भी खाते होंगे, कॉर्नेटोस के आते हैं और वाडीलाल के आते हैं। हमारे भोपाल में टॉप एंड टाउन के कोन्स बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब बहुत बढ़िया कोन। वो मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। बट सम टाइम आई थिंक कि वो कोन ही क्यों है, सिलेंडर क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा कोन इज वन थर्ड ऑफ एग्जैक्टली अ सिलेंडर थिंग। सिलेंडर जितने का जो भी वॉल्यूम होगा, उसका वन थर्ड कोन का वॉल्यूम होगा, तो उन्हें कम आइसक्रीम सर्व करनी पड़ेगी। तो ये टेक्निकली हो जाएगा वन थर्ड इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरा वॉल्यूम हो गया। इतना क्लियर? हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड ऑल द थिंग्स ऑफ हेमिस्फेयर एंड स्फेयर। तब तक के लिए थैंक यू।